हेलो दोस्तों, पायरेट्स जिनको समुद्री लुटेरे भी कहा जाता है, जब भी समंदर में कोई बड़ा सा कार्गो शिप या वेसल शिप जाता है, उनको समुद्री तूफान से ज़्यादा खतरा इन समुद्री लुटेरों का रहता है। इनमें दुनिया के सबसे खतरनाक लुटेरे सोमालियन पायरेट्स होते हैं। know who I am? I'm the new captain. Give me the keys. ये कितने खतरनाक है आपको ये सर्वे से पता चल जाएगा। इंटरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो के हिसाब से शिपिंग इंडस्ट्रीज को हर साल इनकी वजह से 16 बिलियन डॉलर्स यानी करीब 100 करोड़ का नुकसान होता है। ये नुकसान मेनली शिप्स के डिले होने की वजह से और पायरेसी की वजह से होता है। ये पायरेट्स की लूटपाट सबसे ज़्यादा सोमाली सी, गार्डाफ्यू चैनल और सबसे ज़्यादा गल्फ ऑफ एडन में होती है। जितने भी शिप्स एशिया से यूरोप जाती हैं, उनको गल्फ ऑफ एडन से गुजरना होता है। ये पूरी दुनिया के लिए एक ग्लोबल ट्रेड रूट है, जिनमें ज़्यादातर ऑयल सप्लाई किया जाता है। ये सारे शिप्स को पायरेट्स का ख़तरा हमेशा रहता है। ये समस्या आज की नहीं है, बल्कि हज़ारों सालों से पायरेट्स का समंदर पे राज चल रहा है। मगर जैसा जैसा टेक्नोलॉजीज़ बढ़ रही है, वो लोग अपने आधुनिक तरीक़ों से शिप्स को लूट रहे हैं। समुद्री लुटेरों का सबसे बड़ा निशाना कार्गो शिप्स होती हैं, क्योंकि उनके क्रू मेंबर्स कम होते हैं और कार्गो में लाखों करोड़ों का कीमती सामान होता है, जिसकी वजह से वो लोग पूरे शिप पर कब्जा करके करोड़ों की डिमांड करते हैं। ये लोग छोटे छोटे बोट्स पे आकर अटैक करते हैं। इन लोगों की संख्या 300 से लेकर करीब 1000 तक पहुंच जाती है। ये लोग शिप ग्रेपलिंग हुक्स का इस्तेमाल करके शिप पर चढ़ जाते हैं और शिप्स को अपने काबू में कर लेते हैं और वहाँ के क्रू मेंबर्स को बंदी बना लेते हैं। और कभी कभी तो ये लोग शिप को कोई अनजान जगह पर ले जाते हैं। मगर ये कार्गो शिप्स भी बहुत एडवांस्ड रहती हैं। इनका डिफेंस सिस्टम बहुत तगड़ा होता है, जिससे ये लोग पायरेट्स को भगाने में कभी कभी कामयाब हो जाते हैं। जैसे ही कोई पायरेट्स शिप पर अटैक करते हैं, कैप्टन तुरंत कोस्टल सिक्योरिटी अथॉरिटीज़ को सूचना दे देता है और शिप की स्पीड को बढ़ा देता है, जिससे बड़ी वेव्स बनती हैं जो छोटी बोट्स को शिप के पास आने से बचाती हैं। शिप के डिफेंस सिस्टम में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला हथियार वाटर कैनन्स है। ये कैनन्स शिप के चारों तरफ होती हैं, जिससे हर जगह से शिप को इन पायरेट से बचाया जा सकता है। ये कैनन्स हर मिनट 1350 गैलन पानी को फेंकता है। ये पानी इतना ज़्यादा होता है कि कोई एवरेज स्विमिंग पूल को 10 मिनट में भरा जा सकता है। ये पानी को 175 psi की स्पीड से फेंका जाता है। ये मशीन के नोजल्स स्टेनलेस स्टील के बने हुए होते हैं और इनको एक जॉयस्टिक से चलाया जाता है और इनमें ऑटो फायर सिस्टम भी होता है। ये पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, ये कभी कभी पायरेट्स की बोट को ही पलट देता है। और अगर ये पायरेट्स की बोट ज़्यादा बड़ी हो या वो लोग शिप के बहुत करीब आ जाएं, तो इन शिप्स में एक और पानी का हथियार होता है, जिनको व्हील कैनन कहते हैं। ये पायरेट्स की बोट में तेज़ी से पानी भर देता है, जिससे कि डूबने के खतरे की वजह से वो लोग शिप से दूरी बनाए रखते हैं। अगर ये दो भी डिफेंस सिस्टम फेल हो जाएं, तो इनके पास एक और डिफेंस सिस्टम है, जिसका नाम है पी ट्रैप्स। ये लोग इसको पानी में डाल देते हैं, जिसकी वजह से पायरेट्स के बोट्स के इंजन इस स्टेनलेस स्टील जाल में फंस जाते हैं। इसके अलावा भी इनके पास LRAD यानी लॉन्ग रेंज अकॉस्टिक डिवाइस होता है। ये 5 किलोमीटर दूर तक साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करता है, जिसको कोई आम इंसान सुन नहीं सकता। कुछ इस तरह। इसके अलावा पूरे शिप पर एक स्टेनलेस स्टील की इलेक्ट्रिक फेंस होती है। ये सब आधुनिक वेपन्स होने के बावजूद ये शिप्स कभी कभी पायरेट से बच नहीं पाते। ऐसे ही एक पायरेट अटैक अप्रैल 2009 में मर्स्क अल्बामा के कंटेनर शिप पर हुआ, जो ओमान से केन्या जा रही थी। तभी करीब 1000 समुद्री लुटेरों ने इस शिप पर हमला कर दिया। करीब 200 साल में पहली बार पायरेट्स ने किसी अमेरिकन शिप पर हमला किया था। इस शिप में करीब 21 क्रू मेंबर्स थे, कैप्टन रिचर्ड फिलिप के साथ। ये लोगों ने फ्लेयर और वाटर कैनन का इस्तेमाल करके पायरेट्स को रोकने की पूरी कोशिश की, पर उनमें से 2 पायरेट्स शिप पर चढ़ने में कामयाब हो गए और इनको बंदी बना लिया।
पायरेट्स ने कैप्टन को अपनी बोट पर ले गए और बदले में $2 मिलियन की डिमांड रखी। तुरंत एक रेस्क्यू टीम को शिप के पास भिजाया गया, जहां एक हेलीकॉप्टर से बड़ी वेव्स को बनाया गया जिससे कि बोट आगे ना बढ़े। पायरेट्स बार बार कैप्टन को मारने की धमकी दे रहे थे। एक छोटी सी गलती और कैप्टन की जान चले जाती। ऐसे ही देखते देखते 80 घंटे गुजर गए। आखिरकार पायरेट्स नेगोशिएशन करने के लिए मान गए, जहां वो लोग कैप्टन को छोड़ने के बदले अपनी आज़ादी मांग रहे थे। पर नेवी उनको जिंदा छोड़ना नहीं चाह रही थी। वो लोगों ने 3 डेडली स्नाइपर्स को 500 मीटर दूर सेट कर दिया और वो लोग सही मौके के इंतज़ार में थे। कुछ ही समय बाद तीनों पायरेट्स स्नाइपर की रेंज में आ गए और उन तीनों को मार दिया गया और कैप्टन को रेस्क्यू कर लिया गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड द सब्सक्राइब बटन। हिट ऑन द बेल आइकन टू बी नोटिफाइड ऑन एवरी अपडेट फ्रॉम माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।